हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स इजी ट्रिक्स में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपका दोस्त इंजीनियर अभिनय प्रताप सिंह। आज मैं आप सभी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जिसे आप लोगों को बहुत ही इजी ट्रिक की हेल्प से, या बोल सकते हो शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से आसानी से सॉल्व करना सिखाऊँगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग ध्यानपूर्वक देखना कि इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके एग्ज़ाम में आते हैं तो कैसे आप लोग 10 से 15 सेकंड में आसानी से आंसर फाइंड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आप लोग जो एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी चाहे एमटीएस की तैयारी कर रहा हो कोई बच्चा, चाहे सीएचएसएल की, चाहे सीजीएल की, चाहे सीपीओ की, एसएससी के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो फ्रेंड्स, आप लोग इसे ध्यान से देखना, क्योंकि आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करूंगा कि कैसे इस क्वेश्चन को आप लोग आसानी से दो तीन सेकंड या 5 सेकंड के अंदर आसानी से आंसर फाइंड कर सकते हो। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपका दिया है कि यदि a इज इक्व टू 196, b इज इक्व टू 198, c इज इक्व टू 200, तो ज्ञात करो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो अब आप लोग क्या करोगे कि आप लोग तो जो है ये देखते ही तुरंत कहोगे कि ये तो एक आइडेंटिटी बन गई। अब फार्मूला लगा करके आप लोग सॉल्व करोगे तो उसमें तो आपका 2-3 मिनट कम से कम जाएगा। तो इसलिए हम आप लोगों को यहाँ पर कोई भी आइडेंटिटी का यूज नहीं करेंगे। अगर कभी भी आपका ए बी सी का वैल्यू दिया हो और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए की वैल्यू फाइंड करनी हो तो आप आसानी से शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से कैसे सॉल्व करोगे यही मैं बताऊँगा आप लोगों को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको सबसे पहले ये चेक करना है इस टाइप के क्वेश्चन में कि जो ए बी सी की वैल्यू दी है इनमें जो अंतर है वो आपका, या डिफरेंस कह सकते हो, जैसे ए और बी के बीच कितने का डिफरेंस है, ए और बी के बीच कितने का डिफरेंस है 96, 196 198 के बीच 2 का डिफरेंस है। अब 198 200 के बीच कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस इसमें भी है इसमें भी है। तो इसका मतलब कि ए बी सी के बीच समान डिफरेंस है, यानी ए बी को अगर हम डिफरेंस निकालते हैं ए बी का तो 2 का डिफरेंस आ रहा है। अब बी सी का डिफरेंस निकालते हैं तब भी हमारा 2 का डिफरेंस आ रहा है। अगर डिफरेंस समान आए तीनों का तब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक के लिए एक फार्मूला है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इसके लिए आपको क्या करना होगा, 3 इंटू डिफरेंस का स्क्वायर, डिफरेंस का स्क्वायर। ठीक, अब आपका यहाँ पर क्या रहेगा, 3 ही रहेगा इंटू डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है, यानी एक बार आपको 2 ले लेना है। समान डिफरेंस होना चाहिए। अगर डिफरेंस अलग अलग आता, मान लो यहाँ पर 195 और 198 दिया होता और यहाँ पर 200 दिया होता, तो यहाँ 195 198 के बीच 3 का डिफरेंस हो जाता और इसके बीच जो है 2 का डिफरेंस हो जाता। तब आप ये फार्मूला यूज नहीं कर सकते हो। तो लेकिन अगर समान डिफरेंस में दिया हो तो आप लोग यही फार्मूला यूज करना और इसे आसानी से सॉल्व कर लेना। तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो अब आप लोग क्या करो, यहाँ पर 2 का होल स्क्वायर कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 इंटू 2 जा 4, अब यहाँ पर 3 4 जा 12, यही आपका 12 जो है यही आंसर है। यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग आइडेंटिटी का यूज कभी मत करना, नहीं तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए आप लोग ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले डिफरेंस चेक किया करो। अगर समान डिफरेंस है तो तीनों वैल्यू का पहले वैल्यू चेक करिए। वैल्यू में ए बी का डिफरेंस जितना आ रहा है अगर उतना ही बी सी का डिफरेंस आ रहा है तब आप ये वाला फार्मूला यूज करना। ठीक, और इसके अलावा अगर मान लो ए और बी का वैल्यू सेम है और सी का वैल्यू अलग है तब आपको कैसे करना है वो भी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। तो इसके लिए आप क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि यदि ए बराबर बी बराबर 96, यानी कि ए भी 96 है और बी भी 96 है, सी बराबर कितना दे रखा है 97, तो ज्ञात करो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो फिर आप लोग कहोगे कि आइडेंटिटी का यूज कर लें, बिल्कुल मत करना। यहाँ पर पहले आप डिफरेंस चेक करो, ए और बी सेम है 96, तो यहाँ पर सी की वैल्यू कितना है 97, तो 96 और 97 के बीच कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। तो अब आप लोग क्या करोगे कि यहां पर जो फार्मूला लगेगा वो सिर्फ लगेगा डिफरेंस का स्क्वायर। क्या, डिफरेंस का स्क्वायर, और कुछ नहीं करना, डिफरेंस का स्क्वायर। तो यहां पर डिफरेंस कितना आ रहा है 96 और 97 के बीच 1 का डिफरेंस आ रहा है, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। अब यहां पर ऑप्शन ए आपका करेक्ट है।
तो फ्रेंड्स आप लोगों को मालूम चल गया कि जब डिफरेंस क्या हो हमारा, अगर ए बी सी तीनों के वैल्यू अलग अलग हैं लेकिन ए और बी के बीच जितना डिफरेंस आ रहा है उतना ही अगर बी और सी के बीच डिफरेंस आता है तो हम फार्मूला यूज करते हैं 3 इंटू डिफरेंस का स्क्वायर। लेकिन अगर आपका ए और बी का वैल्यू क्या करे, सेम दिया हो और सी का वैल्यू अलग दिया हो, तो आपको क्या करना है, ए बी तो ऑलरेडी सेम है तो यानी 96 यहाँ पर दिया है और सी की वैल्यू जो है 97 है, तो 96 और 97 के बीच जो डिफरेंस आएगा उसके लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला यूज करेंगे डिफरेंस का स्क्वायर। यहाँ पर 3 नहीं मल्टीप्लाई करेंगे तो डिफरेंस का स्क्वायर करके आप वैल्यू रख करके फाइंड कर सकते हो आंसर। आप क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़िए। 3 भी सेम सेकंड के जैसे ही है लेकिन थोड़ा पर यहाँ पर क्या है कि ए और सी का वैल्यू सेम है, बी जो है अलग है। तो यहाँ पर क्या है, कह रहा है यदि a इज इक्वल टू 87, बी इज इक्वल टू 90, सी इज इक्वल टू 87, यानी a की वैल्यू और c की वैल्यू सेम है। तो अब आपको क्या बोला मैंने कि जब कोई दो वैल्यू सेम हो और एक डिफरेंट हो तो आपको क्या करना है, उन दोनों के बीच जैसे 87 तो यानी कि एक बार 87 ले लीजिए, 87 और 90 के बीच डिफरेंस कितने का है, 3 का डिफरेंस है। तो अब आप क्या करो, यहां भी वही फार्मूला लगेगा डिफरेंस का स्क्वायर। डिफरेंस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 और 87 के बीच 3 का डिफरेंस है तो 3 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाए, 3 3 जा 9, यही आपका आंसर है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को कभी भी एसएससी का एग्जाम हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप इसी तरीके से जैसे मैंने बताया है आसानी से सॉल्व कर लेना और यही फार्मूला यूज करना, कभी भी आइडेंटिटी का यूज मत करना, नहीं तो आपका टाइम वेस्ट होगा। और अगर जैसे मैंने बताया है ऐसे अगर आप सॉल्व करोगे तो एक क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 सेकंड या बहुत ज़्यादा लगेगा तो 5 सेकंड का टाइम लगेगा और आपका आंसर आ जाएगा, आपका टाइम सेव हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर फ्रेंड्स आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो। जो आपके जानने वाले फ्रेंड्स कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। और भी वीडियो मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही बनाता रहूँगा और अगर आप लोग अपना प्यार बनाए रखोगे तो मैं इससे भी अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसे लेकर के आता रहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।